बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट कंपाउंड थर्ड ए ग्रुप का, और ये एल्युमिनियम का कंपाउंड है, इसे एलम्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग फिटकरियों का स्टडी करेंगे। सिंपल फार्मूला ऑफ एलम्स इज सोन एज M2SO4 M2SO4 का होल टेकन 3 एंड 24H2। ये एलम्स का सामान्य सूत्र है, और यहां M सिंबल मेटल की प्रेजेंस के लिए लेते हैं, और ये मोनोवेलेंट है, और जबकि ये ट्राइवेलेंट है, यानी ये एक संयोजी है। मोनोवेलेंट और ये त्रिसंयोजक है, यानी ट्राइवेलेंट है। अब यहां एग्जांपल्स लेते हैं कि मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, और वे एलम्स की कैटेगराइज बन जाते हैं, यानी एक तरह से उनके वर्गीकरण उदाहरण बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक संयोजक कौन कौन से आए हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं फॉर मोनोवेलेंट कंडीशन, और ट्राइवेलेंट कौन कौन से मेटल्स हैं जिनका उपयोग एलम्स के निर्माण में करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि फर्स्ट ए वर्ग के जो आने वाले एलिमेंट्स हैं वो सिंगल यूनिट के पॉजिटिव चार्ज वाले आयन देते हैं, अर्थात वे सब मोनोवेलेंट होते हैं। तो अगर उनमें से कुछ मुख्य आयन लिए जाएं, लाइक Na+, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन K+, सीजियम आयन, रुबिडियम आयन, और इसी तरह से कुछ अलग भी डी वर्ग में भी आने वाले तत्व हैं जो इस तरह की आयन पोजीशन शो करते हैं। उनमें सिल्वर Ag+ भी मेटल आता है। टेलुरियम और अमोनियम आयन पर भी सिंगल यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सभी प्रयुक्त हो सकते हैं मोनोवेलेंट कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट के लिए, यानी एक संयोजक धातु के रूप में। और जबकि त्रिसंयोजक में हम लोग थर्ड ए ग्रुप पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक यूनिट के अंतर्गत डिस्कशन किया था इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि और लास्ट ऑर्बिटल में, ये वैलेंसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 की प्रेजेंस रखता है, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लॉ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और डोनेट करके अपनी आयनिक फॉर्म शो करता है, लाइक एज Al++, लाइक एज Cr++। तो एल्यूमिनियम तो है ही थर्ड ए का बेस्ट मेटल जो कि ट्राइवेलेंट है। इसके अलावा भी अदर ग्रुप्स के मेटल्स हैं जो ट्राइवेलेंट कंडीशन पर उपयोग किए जा सकते हैं। सो Al++, क्रोमियम का आयन Cr++ प्रयुक्त हो सकता है। इसी तरह आयरन का Fe3+ आयन प्रयुक्त हो सकता है। Mn और कोबाल्ट के लिए Mn++ एंड कोबाल्ट++। तो अब इनका उपयोग करके ये डुअल साल्ट के रूप में
द्विक लवण के रूप में एलम्स का निर्माण किया जा सकता है। आइए इससे कुछ उदाहरण बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स के फार्मूले और उनके नाम जानते हैं। तो बच्चे इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे मेक करते हैं। सिंपल फार्मूला था M2SO4 एंड M2SO4 का होल टेकन 3 एंड 24H2 मोनोवेलेंट और ये ट्राइवेलेंट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये कंपाउंड है, इसके केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और इसका फॉर्मेशन मेथड्स भी पढ़ेंगे। पोटेशियम से देन K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 का होल टेकन 3 एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2। दिस वन इज नोन एज पोटासियम या पोटेशियम एटम। Now second, sodium atom Na2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 and 24H2 is known as soda atom या sodium atom। Now third, NH4 का होल टेकन 2SO4 क्योंकि सल्फेट डबल माइनस है और अमोनियम सिंगल प्लस है, तो NH4 का होल टेकन 2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 and 24H2 और ये अमोनियम एटम। और अगला एग्जांपल लेते हैं क्रोम एलम के लिए। K2SO4 Cr2SO4 का होल टेकन 3 and 24H2 और ये बच्चों क्रोम है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा अमोनियम एलम के ही तरह से प्रोड्यूस होता है फेरिक एलम। अगर Fe मेटल का यूज किया जाए इसके फॉर्मेशन के लिए, NH4 का होल टेकन 2SO4 Fe2SO4 का होल टेकन 3 24H2। दिस वन इज नोन एज फेरिक एलम और इसे बच्चों फेरिक एलम कहते हैं। ये महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हो गए एलम्स के। अब यहाँ स्टडी कंपाउंड्स है पोटास एलम या पोटेशियम एलम। तो आइए इसके फॉर्मेशन का रिएक्शन और फिर इसके कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलम्स का कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, पोटास एलम या पोटेशियम एटम। इसे आइडेंटिफाई करते हैं डुअल साइड में, बिकॉज सभी प्रकार के एलम्स डुअल साइड हैं, इन्हें द्विक लवण कहते हैं। रिएक्ट कराते हैं इसका पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो पोटासियम का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 2 होल टेकन 3 and
4H2। फॉर्मेशन मेथड, निर्माण विधि, पोटेशियम सल्फेट की क्रिया K2SO4 का रिएक्ट एल्यूमिनियम सल्फेट से कराते हैं। Al2SO4 का होल टेकन 3 और इसके सोल्यूशन से जब रिएक्ट कराते हैं तो ये पोटास एलम देता है, जिसका फार्मूला लिखा K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 and 24H2। दिस वन इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड एलम, यानी एक प्रकार से हाइड्रेटेड पोटास एलम का निर्माण करती है। अब डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज का, जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये सफेद रंग का पदार्थ है, ये द्विक लवण होता है, डुअल साल्ट है। इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। यह गंधहीन होता है। ये जल में शीघ्र विलय हो जाता है। अर्थात तो जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। अब डिस्कस करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन का, जो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसे तापीय अपघटन भी कहते हैं और इसे निर्जल फिटकरी बनाने का मेथड या इक्वेशन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका तापीय गुण, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 24H2 को हीट करते हैं तो K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल का सब्स्ट्रक्शन होता है। तो जल के पृथक्करण से जो फिटकरी प्राप्त होती है, जो एलम बनती है, इसे बर्न्ड एलम कहते हैं।
और ये इसके तापीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, अर्थात उच्च ताप पर इसे गर्म करने से इसके निर्जल फॉर्म, निर्जलीय प्रावस्था प्राप्त होती है। अगर लगातार इसे हीट किया जाए तो ये अपने साल्ट रिड्यूस करती है। K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3, ये बर्न्ट एलम है, और अगर इसे भी तापित किया जाए तो ब्रेक करती है पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 में और एल्यूमिनियम सल्फेट में Al2SO4 का होल टेकन 3। डिस्कस करते हैं इसके यूजेस का, उपयोग का। बेस्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए और एज ए बैक्टीरिया किलर, यानी जीवाणु नाशक। पदार्थ के रूप में जल के शोधन में, पूर्तिरोधी पदार्थ के रूप में, ब्लड के काउंसुलेशन के लिए, रुधिर या रक्त स्कंदन में, इसके अलावा कागज, लेदर इंडस्ट्री एज ए कलर मॉडरेट, इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने एल्युमिनियम के सभी कंप्लीट कर लिए हैं, सभी यौगिक पूरे किए, और अगली क्लास में पी ब्लॉक यूनिट का सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि अगला वर्ग है। इसे चतुर्थ समूह यानी 4th A वर्ग के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स और सिलिकॉन के कंपाउंड्स। तो पहले तो स्थिति की विवेचना का वर्णन करेंगे। 4th A चतुर्थ वर्ग के आने वाले तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की पीरियोडिक टेबल में क्या स्थिति है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियस, इन सभी बिंदुओं का स्टडी करते हुए फिर इनके कंपाउंड्स पढ़ें।